कंपार्टमेंट एग्ज़ाम देने के बाद चिंता इस बात की सताती है कि अगर फिर से फेल हो गए तो अगला मौका कब मिलेगा, रिजल्ट कब आएगा, मार्कशीट की हार्ड कॉपी कब तक मिलेगा। जो इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम दिए हैं उनकी चिंता थोड़ी अलग होती है। आज के इस वीडियो में मैं इन्हीं सवालों का जवाब देने वाला हूँ। 2023-24 सेशन के पास हुए स्टूडेंट्स जो जुलाई में किसी एक विषय में इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम दिए हैं, अगर चाहें तो 2025 में एक बार फिर से उसी विषय या फिर एज पर देयर ओन चॉइस जितने सब्जेक्ट्स में वो चाहें उतने सब्जेक्ट्स में एक बार फिर से इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसके लिए आपको एज ए प्राइवेट कैंडिडेट अंडर इम्प्रूवमेंट कैटेगरी ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। प्राइवेट कैंडिडेट का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सितंबर में आने की उम्मीद है और जब भी ये फॉर्म आएगा हम आपको यहाँ और हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर देंगे। जिन्हें 2025 में एज ए प्राइवेट कैंडिडेट बोर्ड एग्ज़ाम देना है, चाहे अंडर इम्प्रूवमेंट कैटेगरी, कंपार्टमेंट कैटेगरी और अंडर फेल्यूर कैटेगरी, इट डज़ नॉट मैटर। आप आज ही हमारे यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जहां समय समय पर आपको प्राइवेट कैंडिडेट से जुड़ी हर एक इम्पॉर्टेंट अपडेट मिलता रहेगा। आपको बस अपने पढ़ाई पर फोकस करना है। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। जो लोग जुलाई में कंपार्टमेंट एग्ज़ाम दे रहे हैं, अगर वो फिर से उस विषय में फेल हो जाते हैं तो वो भी सितंबर में एज ए प्राइवेट कैंडिडेट अंडर कंपार्टमेंट कैटेगरी फॉर्म भर के अगले साल उस विषय में कंपार्टमेंट एग्ज़ाम दे सकते हैं। यहाँ पर मैं आप सभी को एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा। अगर आप कंपार्टमेंट एग्ज़ाम में किसी एक विषय में फेल हो जाते हैं और आप चाहते हैं कि अगले साल आप एक बार फिर से सारे विषय में बोर्ड एग्ज़ाम में अपीयर हों, तो आप ऐसा कर सकते हैं। इसके लिए जब आप प्राइवेट कैंडिडेट का एप्लीकेशन ऑनलाइन सबमिट करेंगे तो आपको अंडर फेल्यूर कैटेगरी ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। क्लास 12 के वैसे छात्र जिनके 6 में से 2 सब्जेक्ट्स में आती है, अगर कंपार्टमेंट एग्ज़ाम में एक विषय में पास हो जाते हैं तो ओवरऑल वो पास हो जाएंगे। इसका क्या मतलब है? अगर आप ओवरऑल पास हो जाते हैं, इसका मतलब ये है कि 6 में से आप 5 विषय में पास हैं, एक विषय में आपका आरटी लगा हुआ है, फिर भी आपके रिजल्ट में पास लिखा हुआ होगा। बचे हुए एक विषय में पास करने के लिए तब आपको एज ए प्राइवेट कैंडिडेट अंडर इम्प्रूवमेंट कैटेगरी अप्लाई करना होगा। आपका एग्ज़ाम भी अगले साल 2025 में होगा। जैसा कि मैंने पहले ही बताया है, प्राइवेट कैंडिडेट का एप्लीकेशन फॉर्म सितंबर में मोस्ट लाइकली आ जाएगा। सीबीएसई कंपार्टमेंट एग्ज़ाम का रिजल्ट 2 हफ्तों में जारी कर देता है। सो आप मान कर चलिए कि 31 जुलाई 2024 से पहले सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम 2024 का रिजल्ट आ जाएगा। जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं वो अपने स्कूल से, जबकि प्राइवेट कैंडिडेट का मार्कशीट बाई पोस्ट उनके घर पर आएगा। मार्कशीट की हार्ड कॉपी आने में 3 से 5 वीक लग सकते हैं, तो थोड़ा पेशेंस रखना होगा। एडमिशन के लिए आप प्रोविजनल बेसिस पर डिजी लॉकर का मार्कशीट भी यूज कर सकते हैं। सीबीएसई प्राइवेट कैंडिडेट या कंपार्टमेंट एग्ज़ाम के रिजल्ट को लेकर अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो आप बेहिचक हो एग्जाम सब के टेलीग्राम चैनल या इंस्टाग्राम पर हमें मैसेज कर सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।